हेलो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। Good morning, everyone. Today we are going to start chapter number 12, Our Earth. इस चैप्टर में आप अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। अर्थ मतलब जहाँ पे हम रहते हैं, जिस प्लेनेट पे हम रहते हैं उस प्लेनेट के बारे में पढ़ेंगे। अर्थ, लैंड ऑन अर्थ, अर्थ के ऊपर ज़मीन कितनी है। वाटर ऑन अर्थ, अर्थ के ऊपर पानी कितना है। एयर ऑन अर्थ, अर्थ के ऊपर हवा कितनी है। पहला आता है लैंड ऑन अर्थ। फ्लैट एट पोल्स, मतलब हमारे जो दो पोल्स हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, इन पोल्स पे फ्लैट होती है अर्थ। कंटेन 1/3 एज अ लैंड, मतलब पूरी पृथ्वी का सिर्फ एक हिस्सा लैंड का है। वाटर पे आते हैं। कंटेन 2/3 ऑफ वाटर, मतलब पूरी पृथ्वी का 2/3 हिस्सा पानी से ढका हुआ है, जो लैंड नहीं है, जहाँ पे हम रह नहीं सकते। अब एयर की बात करते हैं। एयर कैसी है। 78% ऑफ नाइट्रोजन, मतलब एयर में 78% तक नाइट्रोजन प्रेजेंट है और 21% तक ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ब्लू प्लैनेट, अर्थ को हम ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर वाटर जो है वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में है, तो इसलिए जब हम इसे स्पेस से देखते हैं तो ये ब्लू प्लैनेट जैसा दिखता है, नीला प्लैनेट दिखता है, तो इसलिए हम इसे ब्लू प्लैनेट कहते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। लाइफ ऑन अर्थ, अर्थ के ऊपर जीवन कैसा है। लाइफ ऑन अर्थ, अर्थ के ऊपर जीवन कैसा है। अर्थ एक यूनिक प्लैनेट है जितने भी हमारे सोलर सिस्टम है। क्यों? क्योंकि अर्थ के ऊपर ही जीवन संभव है। अर्थ के ऊपर ही हमें पानी मिलता है, अर्थ के ऊपर ही हमें हवा मिलती है, अर्थ के ऊपर ही हमें खाना मिलता है, और बाकी किसी भी प्लैनेट के ऊपर ना हमें पानी मिलता है ना हमें हवा मिलती है। तो इसलिए अर्थ एक यूनिक प्लैनेट है जिसके ऊपर लाइफ संभव है, जिसके ऊपर जीवन संभव है। शेप ऑफ अर्थ, अर्थ का शेप कैसा है। बहुत सालों पहले लोगों को लगता था कि अर्थ एक फ्लैट है। क्यों? क्योंकि हम जिस एरिया में रहते हैं वहाँ का जो सरफेस एरिया है, जो सरफेस है वो एकदम फ्लैट होता है, एकदम सीधा होता है रोड की तरह। तो लोगों को लगता था कि अर्थ एक फ्लैट है, बिल्कुल ही फ्लैट है। लेकिन साइंटिस्ट ने जब इसे देखा तो उन्होंने पाया कि जो अर्थ है वो एक स्फेरिकल शेप में है। स्फेरिकल शेप का मतलब होता है जो आप बॉल फुटबॉल खेलते हो उसकी शेप में है। जब वो एक साइंटिस्ट नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो हमारे फर्स्ट साइंटिस्ट थे जो मून पर गए थे, इसी साइंटिस्ट थे, उन्हें एस्ट्रोनॉट्स भी कहते हैं, जो मून में जाते हैं, जो स्पेस में जाते हैं उन्हें एस्ट्रोनॉट्स कहते हैं, वैसे एस्ट्रोनॉट्स। लेकिन जब इस साइंटिस्ट ने उसे स्पेस में से देखा अर्थ को, तो उन्होंने पाया कि जो अर्थ है वो हमारी स्फेरिकल शेप की है, ना कि फ्लैट। हमें फ्लैट वो इसलिए लगती है क्योंकि हम जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया में रोड ऐसे हैं सीधे सीधे, तो जिस वजह से हमें वो फ्लैट लगती है। बट एक्चुअली वो एक स्फेरिकल शेप में है, तो ये अर्थ का शेप है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे आपको यहाँ पे फ़ोटो दिखेगी इन लोगों की। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू स्टेप ऑन द मून, द फर्स्ट इंडियन गो इन द स्पेस, शी वॉज द फर्स्ट India born woman to go into space. She died on 1st February 2003 when her space shuttle Columbia exploded just before loading on Earth. ये वो लोग हैं जो पहली बार स्पेस में गए। ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग की फ़ोटो है जो पहली बार मून पे गए। ये जो इंडिया की तरफ से पहली बार स्पेस में गए, और ये इस लेडी की फ़ोटो है जो इंडिया की तरफ से वो पहली लेडी बनी जो स्पेस में गई थी। मूवमेंट ऑफ अर्थ, अर्थ का मूवमेंट कैसा होता है, अर्थ मूवमेंट कैसे करती है। अर्थ 24 घंटे मूवमेंट करती रहती है, स्लोली स्मूथली, जिसकी वजह से यहाँ पे दिन रात साल महीने बदलते रहते हैं। इसका मूवमेंट गोल होता है, रोटेशनल होता है, और हर एक रिवॉल्यूशन पूरा करने पर ये 24
घंटे लेती है, जिसमें एक दिन पूरा हो जाता है। रोटेशन, रोटेशन से आप क्या समझते हैं? रोटेशन का मतलब होता है जब एक कोई भी ऑब्जेक्ट अपने एक्सिस पे रोटेट करता है। मतलब ये अर्थ है, अर्थ का ये एक्सिस है, इस एक्सिस मतलब इसके बीच में अगर मैं डंडा लगा दूं और उसे घुमाऊं तो वो यहीं पे घूमती रहेगी, कहीं जाएगी नहीं, तो उसे हम कहते हैं रोटेशन। मतलब उसका एक्सिस जो है वो सेम रहेगा, इसे हम कहेंगे, जो ये लाइन खींची मैंने इसे हम बोलते हैं एक्सिस। अगर वो एक्सिस वो सेम रहेगा तो उसे हम रोटेशन बोलेंगे, एकदम परफेक्ट रोटेशन। नेक्स्ट आता है डे और नाइट। डे और नाइट कैसे चेंज होता है? हमारी अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पर घूमती रहती है, अर्थ जो है अपने एक्सिस पर घूमती रहती है, जिसकी वजह से डे और नाइट में चेंज आता है। अगर जो हमारी अर्थ है, अगर ये सन है, सन के सामने है, जो हिस्सा यहाँ पे होगा दिन, डे, और जो हिस्सा यहाँ पीछे है यहाँ पे होगी नाइट। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे उजेला पड़े, यहाँ पे रोशनी पड़ेगी तो इसके पीछे वाले हिस्से पे अंधेरा आएगा, तो इसलिए यहाँ पे नाइट हो जाएगी। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन क्या होता है? रिवॉल्यूशन का मतलब होता है जब एक ऑब्जेक्ट अपने फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमता है, एक चक्कर लगाता है, एक फिक्स्ड पाथ पे घूमता है, तो उसे हम रिवॉल्यूशन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके घर में, सबके घर में पंखा लगा होगा, पंखे के बीच में एक इस तरह से डंडी होती है और फिर यहाँ से उसके पंखड़े निकले होते हैं, पंखड़ियाँ निकली होती हैं। तो ये जब घूमता है तो ये अपना फिक्स्ड पाथ लेता है। मतलब ऐसा तो नहीं कभी ये ऐसे घूम रहा है, कभी ऐसे घूम रहा है, फिर कभी ऐसे घूम रहा है, ऐसा तो नहीं है ना। ये एक फिक्स्ड पाथ में घूमता है, जिस तरह से घूमता है, तो उसे हम रिवॉल्यूशन कहते हैं। जब कोई भी ऑब्जेक्ट एक फिक्स्ड पाथ में घूमता है, जैसे हमारी अर्थ सन के अराउंड घूमती है, एक फिक्स्ड पाथ में घूमती है और एक चक्कर 365.5 डेज़ में कंप्लीट करती है। मतलब उसे 1 साल लगता है सन का एक चक्कर काटने में। और जब वो अपने ही ऊपर, मतलब वो खड़े खड़े एक जगह घूम रही है, अगर वो खड़े खड़े एक जगह घूम रही है तो 24 घंटे, और अगर सन के चारों तरफ घूम रही है तो 365 दिन। अब हमारा इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। इन्वायरमेंट कैसा है? अर्थ का जो इन्वायरमेंट है वो एक बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट है। ऐसा इन्वायरमेंट हमें किसी भी और प्लेनेट पर नहीं मिलता। अर्थ के ऊपर जो पानी पाया जाता है, एयर पाया जाता है, फूड पाया जाता है, जो कि एक सर्वाइवल के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अर्थ के ऊपर हमें फ्यूल्स भी मिलते हैं, फॉसिल फ्यूल्स जिसे हम कहते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोल, ये सब फ्यूल्स मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं, जो बाकी प्लैनेट्स पर हमें नहीं मिलते। अभी तक साइंटिस्ट खोज रहे हैं कि बाकी प्लैनेट्स पर हमारा जीवन संभव है या नहीं है। अब कौन कौन सी प्रॉब्लम है जो अर्थ पर आ रही हैं? मेकिंग एयर अनक्लीन, हम अर्थ की जो एयर है उसे दूषित कर रहे हैं। पॉल्यूटिंग लैंड बाय थ्रोइंग गार्बेज ऑन लैंड, सड़कों पर, रोडों पर, ज़मीन पर कचरा फेंककर हम उसे गंदा कर रहे हैं। डिफॉरेस्टेटिंग द लैंड, सड़कों पर पेड़ काटते हैं, पेड़ काटने की वजह से उसमें से क्या होता है, वहाँ से पेड़ ख़त्म हो जाते हैं तो ऑक्सीजन की मात्रा ख़त्म हो जाती है, जिससे कि जो हवा है वो और ज़्यादा गंदी हो जाती है। मेकिंग वाटर डर्टी, जो हमारे नाले हैं, नाले कहाँ जाते हैं? नदियों में जाते हैं। नदियों का पानी कैसा हो जाता है? फिर गंदा, तो जिस वजह से जो पानी है वो बिल्कुल गंदा हो जाता है, बेकार हो जाता है, पीने लायक नहीं रहता है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब आती है क्वेश्चन आंसर्स की बारी। क्वेश्चन आंसर्स आपको कौन से करने हैं और कैसे करने हैं? क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपको 94, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपको 96 और क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपको 96 पे ही मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर 96 पे ही मिलेगा। चलते हैं 96 पर। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर रिवॉल्यूशन क्या है उसके बारे में पूछा है, तो उसमें आप दा से लेके रिवॉल्यूशन तक लिखेंगे, बस। ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर के लिए ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कैसे लिखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर के लिए आपको सबसे पहले व्हेन से स्टार्ट करना है और सो इट इज़ डे टाइम यहाँ तक करना है। सबसे पहले यहाँ तक करना है, फिर उसके बाद आपको एट द सेम टाइम से लिखना है
और अर्थ तक करना है। ठीक है, फिर उसके बाद कंटिन्यू करना है, मतलब उसी के साथ लिखना है, इट से लेकर अर्थ तक, नीचे वाली अर्थ तक। मैं एक बार पूरा आपके लिए समझा देता हूँ, पूरे में टिक लगा के। सबसे पहले आपको ये यहाँ से यहाँ तक करना है, फिर यहाँ से यहाँ तक करना है, और फिर यहाँ से यहाँ तक करना है। ये तीन चार लाइनें जो आपको एक साथ लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की बारी। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आपको पेज नंबर 94 पे आना पड़ेगा। 94 पे सबसे नीचे आने के बाद बट द पीपल है, यहाँ से आपको पीपल से लिखना है, पीपल से, और उसके नीचे देयर तक लिखना है आपको। ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। इसके वर्ड मीनिंग और कीवर्ड्स आपको ग्रुप में सेंड कर दिए गए हैं, आप ग्रुप में से कर लीजिएगा। बाकी आपको क्वेश्चन आंसर इसमें से करने हैं।